यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। महाभारत यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह मानवता की परीक्षा थी। यह वह रणक्षेत्र था जहां रिश्ते, धर्म और न्याय सबकी अग्नि परीक्षा हुई। इस महायुद्ध में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो दिल को दहला देते हैं। लेकिन यदि हम पूछें सबसे भावुक दृश्य कौन सा था, तो उत्तर एक ही है, अभिमन्यु का बलिदान। आज हम आपको उसी करुण प्रसंग पर ले चलेंगे जिसे देखकर महापुरुष भी रो पड़े थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। जन्म से ही उसमें शौर्य और वीरता समाई थी। कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उसे चक्रव्यूह की विद्या सुना रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में ही सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने समझाना शुरू किया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, उसी समय सुभद्रा सो गईं। इसलिए अभिमन्यु को केवल प्रवेश करने का ज्ञान था, बाहर निकलने का नहीं। बाल्यावस्था से ही वह धनुर्विद्या, गदायुद्ध और अश्वारोहण में निपुण था। कौरव और पांडव दोनों ही शिविर उसकी वीरता से प्रभावित थे। श्री कृष्ण स्वयं कहते थे, अभिमन्यु अर्जुन का ही प्रतिबिंब है। उसमें वही तेज है, वही साहस है। युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों की ओर से आचार्य द्रोणाचार्य ने एक भीषण व्यूह बनाया, चक्रव्यूह। यह ऐसा व्यूह था जिसे केवल कुछ ही लोग तोड़ सकते थे। अर्जुन उस समय दूर किसी अन्य मोर्चे पर उलझाए गए थे। द्रोणाचार्य की योजना थी आज पांडवों को गहरा आघात देना। पांडव शिविर में भय का माहौल था। कोई भी योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, काका, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूं, मुझे इसका ज्ञान है, परंतु मैं केवल भीतर जा सकता हूं, बाहर आने का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं। सभा मौन हो गई। युधिष्ठिर ने रोकना चाहा, पुत्र, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अभिमन्यु बोला, काका, धर्म की रक्षा और विजय प्राप्ति के लिए मुझे ही आगे बढ़ना होगा। यदि मैं पीछे हट गया तो कौरव हमें रौंद डालेंगे। उसके शब्दों में दृढ़ निश्चय था। इतनी कम उम्र का योद्धा, परंतु हृदय में अदम्य साहस। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसके रथ की लगामें तेजी से हिल रही थीं, घोड़े गरजते हुए आगे दौड़ रहे थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब उसके सामने थे। लेकिन अभिमन्यु किसी से डरा नहीं। वह शेर की तरह चक्रव्यूह में घुसा। उसने एक एक कर अनेक योद्धाओं को धराशायी किया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह बालक है या स्वयं अर्जुन। द्रोणाचार्य तक ने प्रशंसा करते हुए कहा, अभिमन्यु, तू सचमुच अर्जुन की संतान है। लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने षड्यंत्र रचा। वे जानते थे यदि अभिमन्यु को रोका नहीं गया तो पूरा चक्रव्यूह टूट जाएगा। 7 महारथियों ने मिलकर उस बालक को रोकने की योजना बनाई। द्रोण ने उसका धनुष काटा। कर्ण ने रथ की ध्वजा गिरा दी। अश्वत्थामा ने उसके घोड़े मार दिए। दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा छीन ली। निहत था अभिमन्यु, फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने तलवार उठाई, शत्रुओं को काट डाला। तलवार टूटी तो पहिए का टुकड़ा उठा लिया। पहिए से ही वह दुश्मनों से लड़ा। लेकिन 7 महारथियों ने धर्म की मर्यादा भूलकर मिलकर उस अकेले बालक पर प्रहार किया। अभिमन्यु गिरा, उठा,
फिर लड़ा, परंतु अंततः दुशासन के पुत्र ने उसकी छाती पर गदा मारी। अभिमन्यु धूल और रक्त से लथपथ होकर गिर पड़ा। जैसे ही अभिमन्यु गिरा, पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। कौरवों ने विजय का शंख बजाया, लेकिन यह विजय उनके लिए भी भारी थी, क्योंकि यह धर्म विरुद्ध थी। पांडव शिविर में शोक छा गया। युधिष्ठिर का हृदय टूट गया। भीम क्रोध से कांपने लगे। सात्यकी, धृष्टद्युम्न सबके नेत्र भर आए। जब अर्जुन को समाचार मिला तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने शपथ ली, कल सूर्योदय से पहले यदि मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। गांधारी भी रो पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह अन्याय उनके पुत्रों को विनाश की ओर ले जाएगा। और श्री कृष्ण, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, उनकी आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा करते हुए यह बालक अमर हो गया। युग युगांतर तक उसका नाम लिया जाएगा। युद्धभूमि पर पड़े 16 वर्षीय अभिमन्यु का शव, उसका टूटा हुआ धनुष, बिखरी हुई ढाल और रक्त से रंगी भूमि। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि महान योद्धा भी रो पड़े। भीष्म पितामह ने मौन प्रार्थना की। कृपाचार्य की आंखों से आंसू बहे। द्रोणाचार्य भी पश्चाताप से भर गए। महाभारत का यह दृश्य इतना करुण, इतना भावुक था कि हजारों साल बाद भी जब हम इसे सुनते हैं तो हमारी आंखें भीग जाती हैं। अभिमन्यु केवल एक बालक नहीं था, वह बलिदान का प्रतीक था। उसने हमें सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र मायने नहीं रखती। साहस और कर्तव्य, यही सच्चा धर्म है। महाभारत का यह सबसे भावुक दृश्य हमें सदा याद दिलाता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अभिमन्यु आज भी अमर है, हर उस दिल में जो धर्म और साहस की राह चुनता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।